उठो, जा उठो। देखिए गुरुदेव, ये है प्रमाण। गुरुदेव, ये रहा कृष्ण की भभूति, सब जलकर राख हो गया। कृष्ण के संहारक की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हाँ, अब इस पृथ्वी पर एक असुर का ही राज होगा और मैं सदैव से यही चाहता था संबासुर। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जय जय हो, जय जय जय। गुरुदेव, कृष्ण यहाँ खड़ा था। गुरुदेव, संबासुर, मैं जानता हूं कि कृष्ण की मृत्यु हो गई, यह मानना अत्यंत कठिन है, किंतु यही सत्य है। संबासुर, अपने इस भ्रम को अपनी बुद्धि पर हावी मत होने दो और अपनी जीत का महोत्सव मनाओ। संबासुर, संबासुर की जय हो। राजा बिना रानी के अकेलेपन से ग्रस्त हो जाता है। आपका विवाह के बारे में क्या विचार है महाराज शंभासुर? हाँ, विवाह कर लीजिए। मैं आपके लिए एक अति सुंदर रानी खोज दूंगा संबासुर। आनंद आ गया भोजन करने का। मैं तुरंत लघु शंका होकर लौटता हूं। तुम मेरे और शंभासुर के मध्य मत आओ राहुल। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक शीश कटी असुरी खोज दूंगी, लेकिन अभी मुझे शंभासुर को लुभाने दो। मेरा हल कहाँ है असुर गुरु? बहुत स्वादिष्ट भोजन। माखन, ये तो कृष्ण का बहुत प्रिय है, अब इसे मैं खाऊंगा। माखन कहां गया? किसने मटकी चुराई? ये रहा मटका। वाह, कृष्ण नहीं, कृष्ण का भूत। वाह, क्या स्वादिष्ट माखन है। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। गुरुदेव, क्या कर रहे हो मूर्खो? गुरुदेव, कृष्ण था। मैं तुम्हें यहीं भस्म कर दूंगा। गुरुदेव, क्षमा चाहता हूं, पर कृष्ण यहीं था। गुरुदेव, कृष्ण नहीं, कृष्ण के भूत को देखा है हमने। मैंने भी बलराम को अभी कुछ समय पूर्व ही बाहर देखा था। गुरुदेव, उन दोनों भाइयों के भूत हमसे प्रतिशोध लेने के लिए यहाँ पहुँच गए। मुझे नहीं रहना इस राजमहल में, मैं तो चला अपने पाताल लोक। गुरुदेव, गुरुदेव, ये क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ गड़बड़ तो अवश्य है। हमें अभी अपने आश्रम चलना चाहिए, वहीं हम इस समस्या का कोई ना कोई समाधान ढूंढेंगे। चलिए गुरुदेव, चलो। कान्हा, डर के भाग गए सब। अरे छोड़ दो, देखो कितना स्वादिष्ट भोजन है। आओ भोजन करते हैं। कान्हा, तुमने खुद को और मुझे इस षड्यंत्र से कैसे बचाया? जा उठो, जा उठो। हे योग माया, सहायता कीजिए, मैं दर्शन दीजिए। कहिए कृष्ण,
कैसे स्मरण किया? योग माया, जब मेरा जन्म हुआ था आपने मेरी और बाबा दोनों की रक्षा की थी। मुझे आज भी आपकी रक्षा की आवश्यकता है। ये संभासुर पूरे महल को जला देगा। आप इसे महल के जलने के भ्रम में रखिए, तब तक दाऊ और मैं यहाँ से चले जाएंगे। जो आ गया कान्हा। अब ये लोग कृष्ण और बलराम को नहीं देख पाएंगे। धन्यवाद योग माया, हमारी रक्षा करने के लिए। अब आप एक कार्य कीजिए, इस महल को जल जाने दीजिए। इन सबको यह लगना चाहिए कि कृष्ण और बलराम मर चुके हैं। कान्हा, केवल 2 प्रश्न और। तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं और उन असुरों को कल रात ही दंडित क्यों नहीं कर दिया? दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर है दाऊ, क्योंकि आप सो रहे थे और आप सोते हुए बहुत प्यारे लग रहे थे दाऊ, तो मैंने सोचा कि आपको सोने देते हैं। कल सुबह दोनों साथ में लड़ लेंगे संभासुर से। कृष्ण ने हमें मूर्ख बनाया और हम बन गए। अरे कैसे पुरुष हो तुम? अब वो कृष्ण नहीं बचेगा। उसने मेरे साथ छल किया है। कृष्ण, अब तू नहीं बचेगा मेरे हाथों। अब क्या करेगा जाकर? यहां रहता तो कम से कम जीवित रहता, पर विनाश काले विपरीत बुद्धि। नहीं राहु, इसे दिए हुए वरदान में इतनी शक्ति है कि कृष्ण भी उसका अंत नहीं कर सकता। आओ, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम्हारे आदर सत्कार से बहुत प्रसन्न हुए हैं हम। हाँ, और वो गोकुल भवन भी बड़ा ही सुंदर था। मेरा उपहास करने से पहले मुझे पराजित तो करो। अग्नि से तो तुम दोनों बच गए, लेकिन अब मुझसे नहीं बच पाओगे। और जरा सी भी लज्जा है तो बिना छल किए मुझसे युद्ध करो। आ जाओ। मैं छल तब तक नहीं करूंगा जब तक तुम ना करो। ये तो काफी आसानी से मर गया। हाँ दाऊ, बहुत ही ज्यादा आसानी से मर गया ये। इतनी आसानी से मरने वाला लगा नहीं था ये संभासुर। तुम व्यर्थ ही चिंता करना छोड़ो कान्हा। चलो घर चलते हैं। चलो।
कहां जा रहे हो कृष्ण? अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। मैंने प्रण किया है कि तुम दोनों को समाप्त करने के बाद ही यह युद्ध समाप्त होगा। हमें संभासुर की सहायता करनी चाहिए ताकि उसको ये युद्ध जीतना सरल हो सके। अब मुझे अवसर मिला है तुम सबको पाठ पढ़ाने का। गुरुदेव रक्षा! मैं बचाता हूं तुझे। बहुत समय नष्ट कर लिया तुमने मेरा। कृष्ण, तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम हार ही मान लो। असंभव। कान्हा, तुम इन सबको संभालो, मैं इसे देखता हूं। कान्हा, क्या करे? अवश्य इसके पास कोई अद्भुत वरदान होगा दाव। दाऊद, अरे कहां गए दोनों? ऐसे युद्ध को मध्य में छोड़कर जाना अच्छी बात नहीं है। अरे अब यहाँ खड़े खड़े दुखड़ा रोते रहना है या उनका पीछा भी करना है? चलो। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने संभापुर की ऐसी रचना की है कि ये दोनों किसी भी मार्ग से भागने का प्रयत्न करे, संभापुर से बाहर नहीं जा पाएंगे। दाऊ, संभासुर ने संभापुर को कोई मायावी तरीके से बनाया है ताकि हम यहाँ से भाग ना पाए। अब बस एक ही मार्ग शेष था। वो क्या है काम? लीजिए गुरुदेव, आ गए दोनों। सही कहा तुमने, हम अपनी हार मानते हैं।
यहाँ से निकलने का हर एक मार्ग हमने उपयोग कर लिया है, परंतु हम यहाँ से बाहर नहीं जा पाए। हे महान राजा संभासुर, हम तुम्हारे शरण में आना चाहते हैं। शंभासुर, छल है ये इसका इसी समय अंत कर दो। जी गुरुदेव। अब तू नहीं बचेगा कृष्ण। अरे ठहरो ठहरो, हम तुम्हारे अतिथि हैं, हमारी अंतिम इच्छा पूर्ण नहीं करना चाहोगे? छलिया है ये छलिया। अरे अंतिम इच्छा के चक्कर में हम सबको फंसा देगा। नहीं, हम तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी करेंगे, लेकिन पहले हम सुनना चाहेंगे कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। उसके बाद ही हम विचार करेंगे। हमारी अंतिम इच्छा ये है, हम बस ये जानना चाहते हैं कि आपकी शक्तियां क्या हैं। आपके ऐसे शक्तिशाली असुर हमने आज तक कभी नहीं देखा। हम बस मृत्यु के पहले ये जानना चाहते हैं कि कौन हो तुम। तो ठीक है, मैं बताता हूं कि मैं क्या हूं। बाल्यावस्था से मेरे माता पिता ने दोनों हाथों से युद्ध करना सिखाया ताकि मैं अधिक से अधिक मनुष्यों का वध कर सकूं। और उसके पश्चात मैंने महादेव की कठोर तपस्या की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, कितने वर्षों से मैं आपके लिए तपस्या कर रहा हूं, किंतु आप प्रसन्न नहीं हुए। प्रभु, अब मैं अपने आप को ही आपको समर्पित करता हूं। हे प्रभु, अब आप हमें रोक नहीं सकते। प्रभु, या तो मुझे आप दर्शन दें या मेरे बलि को स्वीकार करें। प्रणाम प्रभु। क्या चाहिए तुम्हें? प्रभु, प्रभु मुझे ये वरदान चाहिए कि मैं किसी से भी युद्ध करूं तो कोई भी मुझे परास्त ना कर सके। मैं हमेशा विजयी रहूं। नहीं संभासुर, मैं तुम्हें ऐसा वरदान नहीं दे सकता। इससे युद्ध एक तरफ हो जाएगा, इससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो ठीक है प्रभु, आप मुझे ऐसा वरदान दे कि इस विष्णु की सृष्टि में कोई भी, चाहे वो स्वयं विष्णु हो या कोई भी देव, मुझे अकेला वध ना कर सके और किसी भी एक शस्त्र से मेरा वध ना हो। जब मेरे शिष्य धड़ से 3 बार अलग हो चुका होगा तब मैं मृत्यु को प्राप्त हूं। ठीक है शंभासुर, तुम्हें मृत्यु तब तक प्राप्त नहीं होगी जब तक एक से अधिक देवता एक ही क्षण में, एक ही वार में, एक से अधिक शस्त्र के साथ तुम्हारे तीनों शीश को धड़ से अलग ना कर दे। तथास्तु। और ऐसी स्थिति कभी नहीं आने दूंगा। कोई चाहे कितना भी प्रयास क्यों न कर ले, लेकिन एक ही क्षण में 2 शस्त्रों से वार कोई नहीं कर सकता और 2 शरीरों में ऐसा तालमेल हो ही नहीं सकता। क्या बात है संभासुर, क्या वरदान मांगा है तुमने? कान्हा, इसकी प्रशंसा करना बंद करो और बताओ कि अब इसे कैसे मारे। लो, मैं हूं ना। संभासुर, अब विदा लेने का समय आ चुका। शंभासुर, आज 2 देव, कृष्ण और शेषनाग बलराम, एक साथ अपने दोनों शस्त्रों से
ही दंड दे। तुम्हें मृत्यु तब तक प्राप्त नहीं होगी जब तक एक से अधिक देवता एक ही क्षण में, एक ही वार में, एक से अधिक शस्त्र के साथ तुम्हारे तीनों शीश को धड़ से अलग ना कर दें। कान्हा, इनका क्या करें? जाने दीजिए नेता, इन्हीं के कारण तो हम इन जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के असुरों से भेंट कर पाते हैं। चले दाऊ, बहुत भूख लग रही है। चलो, वैसे तुम्हारा दंड बैठक अभी भी बाकी है। पिछली बार तुम 72 पे थे, 101 करने हैं। 101